बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 की एक्सरसाइज 1.2 के बाकी जो सवालात रहते हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व आउट किए थे। आइए शुरू करते हैं और बाकी सवालों को देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड ही सवाल हैं एक्सरसाइज 1.2 के। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव डैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट। इसका क्या बना कि आप साबित करें कि जमा करने से और ज़रब करने से ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि कोई से कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम प्लस करते हैं और जब उन्हीं दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो जवाब निकल के आता है इज़ आ रियल नंबर। सवाल को मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने बताना ये है कि दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा उसका कॉन्जुगेट, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा उसका उलट। अगर ऐसा हो तो उन दोनों को जब जमा करें या उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो उनका जवाब क्या निकल के आता है, रियल नंबर आता है, यानी उसमें अयोटे वाली रकमें ख़त्म हो जाती हैं। ये हमने बताना है। तो आइए देखते हैं। इसका सलूशन बड़ा आसान है। फ़र्ज़ कर लें Z1, ये Z1 की जगह आप C भी लिख सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फ़र्ज़ कर सकते हैं। A1 प्लस अयोटा B1, ये भी आप कोई भी फ़र्ज़ कर सकते हैं। सिंपल A प्लस अयोटा B भी फ़र्ज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो Z1 अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इसका लेना है हमने कॉन्जुगेट। तो आपको याद होगा कॉन्जुगेट को हम बार से लिखते हैं। तो Z1 का बार लिया तो रियल नंबर का मैंने आपको बताया था, हमें पता है रियल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आता, ये वैसे का वैसे रहेगा। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले वाली अलामत है वो बदल जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास जो जवाब क्या निकल के आया, A1 माइनस अयोटा B1 आ गया, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी का कॉन्जुगेट आ गया। अब सवाल के मुताबिक हमने इसका सम करना है। सम से मुराद है इनको ऐड करना है, यानी Z1 को किस में ऐड करना है, Z1 बार में ऐड करना है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है उसके कॉन्जुगेट में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, A1 प्लस अयोटा B1 था। ये प्लस वैसे का वैसे, उसके बाद ये प्लस वैसे का वैसे, Z1 बार की जगह क्या आ गया, A1 माइनस अयोटा B1। अब पीछे भी हमने किया था सवाल नंबर, आपको याद हो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कहा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं ये जब ऐड होते हैं तो रियल नंबर में ऐड होता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐड हो जाता है। तो अब देखें, A1 प्लस अयोटा B1 प्लस A1 माइनस अयोटा B1, तो ये जो माइनस अयोटा B1 है ये इससे कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो बाकी A1 और A1 बच गया हमारे पास। तो ये दोनों एक जैसे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो 2A1 आंसर आ जाएगा। अब देखें जो आंसर आया है हमारे पास, इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, यानी इसमें अयोटा नहीं है। तो फिर साबित हो गया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका जब कॉन्जुगेट लेके उसको ऐड अप करेंगे तो जवाब हमारे पास क्या आता है, जवाब हमारे पास रियल नंबर आता है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ किस तरह से। अब ज़रा गौर करें। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर C है 5 प्लस 3 अयोटा, इसका हमने लिया बार, तो ये आ गया 5 माइनस 3 अयोटा। इन दोनों को हमने किया ऐड, तो ऐड करने से क्या बन गया, C की जगह 5 प्लस 3 अयोटा आ गया। फिर प्लस इसमें हमने क्या किया, 5 माइनस 3 अयोटा, तो देखिए ये कट जाएगा, बाकी 10 आंसर आ गया। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी का जब कॉन्जुगेट ऐड किया जाता है तो उसमें अयोटे वाली रकम क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। अब देखें दूसरा पार्ट जो इसका है, या दूसरा हिस्सा जो इसका है सवाल का, वो क्या है, प्रोडक्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर वही था A1 प्लस अयोटा B1, इसका हमने लिया कॉन्जुगेट लिया तो A1 माइनस अयोटा B1 आ गया। तो प्रोडक्ट अब क्या बनेगा हमारे पास, Z1 को मल्टीप्लाई करना है हमने Z1 बार के साथ, तो इस वाले की जगह क्या निकला, A1 प्लस अयोटा B1, और आगे क्या आ गया, A1 माइनस अयोटा B1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब ज़रा गौर कीजिए, A1 के इक्वल है, अयोटा B1 के इक्वल है, ठीक हो गया जी। हमने वही फार्मूला यूज़ करना है कि अगर रकमें दोनों तरफ बराबर हैं, दरमियान में प्लस और माइनस का फ़र्क हो, तो फिर क्या करते हैं,
पहले वाली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरे वाली रकम का स्क्वायर कर देते हैं। ये फार्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा, इसको इस फार्मूले को मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ। कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यूज़ किया। अब देखें A1 का स्क्वायर A1 स्क्वायर आ गया, माइनस वैसे का वैसे, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर हो गया, B1 का स्क्वायर B1 स्क्वायर हो गया। हमें पता है कि ये जो अयोटा का स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होता है, ठीक है ना जी। तो ये -1 यानी ये जो अयोटा वाला -1 है ये और ये प्लस हो जाएगा और बाकी B1 स्क्वायर आ गया। ज़रा गौर करें, जो रकम हमारे पास आई है उसमें अयोटा वाली रकम मौजूद नहीं है, तो फिर ये जवाब क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। यानी कि इसमें कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट उड़ गया है, ये एज ए होल एक रियल नंबर के तौर पे सामने आया है। तो ये सवाल हमारा क्या था, फिर दोहराए देता हूँ, क्योंकि इस तरह के सवाल एंट्री टेस्ट में ई कैट में आ जाते हैं या फर्दर मुख्तलिफ BS में दाखिला लेने के लिए भी सवालात पूछे जा सकते हैं एंट्री टेस्ट में। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करेंगे, उसका उलट करेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे या उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हमेशा जवाब एक रियल नंबर आएगा। अगला सवाल देखते हैं। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। 3 पार्ट दिए हुए हैं हमारे पास कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है कि क्या आता है। तो अब देखते हैं जी, दूसरा पार्ट यहाँ सॉल्व किया हुआ है, तीसरा भी मैं हल कर दूंगा। यहाँ पर एक आपके लिए ये सवाल एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ दूंगा। 2 का स्क्वायर रूट कॉमा -5 का स्क्वायर रूट, ये माइनस जो है ये स्क्वायर रूट के बाहर है, अंदर नहीं है। इन्वर्स का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वो हमें पता है रियल पार्ट ऊपर आता है, ए कोई अगर रियल पार्ट है तो ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस फार्मूले का बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। हमारे पास जो रियल पार्ट है वो ए जो है वो √2 है, कॉमा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो -5 का स्क्वायर रूट है। अब इन वैल्यूज़ को हम दर्ज करते हैं फॉर्मूले के अंदर, तो ए की जगह क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? √2 का स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, कॉमा ये माइनस फार्मूले का, ये नहीं है, ये माइनस फार्मूले का, और ये जो आगे लिखा हुआ है ये खुद माइनस में था, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये माइनस में। नीचे वही ये रकम आ गई -2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया। ये रकम तो वैसे की वैसे आ गई, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर हो तो कट जाता है, 2 आ जाएगा। ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और ये कट गया, बाकी 5 रह गया, कॉमा ये माइनस और ये माइनस अब पॉजिटिव होगी और स्क्वायर रूट वैसे का वैसे रहा 5 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया तो 2 बच गया, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, बाकी 5 रह गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो ये 2 का स्क्वायर रूट ऊपर वैसे का वैसे, 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, कॉमा 5 का स्क्वायर रूट और 7। अब देखिए एक जो हिस्सा था उसको मैं किए देता हूँ, एक आपके लिए एक्सरसाइज है, यही देख लें। थर्ड पार्ट जो है 1 और 0, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस फार्मूले का b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए जी, a की जगह 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कॉमा माइनस फार्मूले का b वाला हिस्सा क्या है? 0 है, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। अब गौर करें ज़रा, 1 ओवर 1 निकल आएगा और ये 0 के नीचे जो भी जवाब आएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे जो भी जवाब आएगा वो क्या हो जाएगा? वो 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका जवाब क्या निकल के आया? 1 और 0। यानी आपको अगर याद हो, हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि 1 और 0 क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो इसको जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका जवाब वही का वही निकल के सामने आएगा। अब जी अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है फैक्टराइज दी फॉलोइंग, यानी हमने फैक्टर बनाने हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, उसके हमने फैक्टर बनाने हैं, पार्ट बनाने हैं। इस तरह से बनाते हैं, इसके 3 पार्ट हैं। फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। पहला सवाल देखें जी, पहला सवाल क्या है? a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसके फैक्टर बनाने हैं।
अब हमें पता है कि फैक्टर हमेशा दो स्क्वायर की टर्म्स के उस वक्त बनाए जा सकते हैं जब दो स्क्वायर वाली टर्म के अंदर नेगेटिव का निशान हो। ये दो स्क्वायर वाली टर्म्स तो मौजूद हैं लेकिन इसके अंदर नेगेटिव निशान मौजूद नहीं है, तो नेगेटिव लाने के लिए हम ये इंसर्ट करेंगे। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। अब क्या कर लेंगे, हम इस रकम को इस तरह लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस को 2 दफ़ा लिख लेंगे, यानी माइनस और माइनस प्लस होता है, 4 वैसे का वैसे और अंदर लिख लेंगे -1, और ये बी स्क्वायर वैसे का वैसे। ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को हम 2 टाइम्स माइनस में लिख सकते हैं। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर वाली रकमें हैं उनके दरमियान नेगेटिव निशान आ जाए। तो अब ए स्क्वायर माइनस आ गया माइनस, क्योंकि इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? अयोटा स्क्वायर लिख दिया। ये माइनस वैसे का वैसे, और इस -1 की जगह अयोटा स्क्वायर, और बी स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। ए स्क्वायर -4 अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। अब इस पर ये फार्मूला लगा देंगे, तो फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर ए का स्क्वायर -4 अयोटा बी का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 का जगह 2 आ जाएगा, ये अयोटा आ जाएगा, और ये बी सारे के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और दरमियान में माइनस लगा हुआ है, तो अब क्या लिखने का तरीका है? फॉर्मूले के मुताबिक a + 2 अयोटा बी, यानी एक दफ़ा ये रकम स्क्वायर के बगैर और एक दफ़ा ये रकम स्क्वायर के बगैर, एक दफ़ा इसमें प्लस लगाएंगे और एक दफ़ा इसमें माइनस लगाएंगे। तो अब क्या आ जाएगा? एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप माइनस वाली टर्म को पहले लिखते हैं या प्लस वाली टर्म को पहले लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब इसका दूसरा पार्ट देखें। दूसरा पार्ट है 9a स्क्वायर + 16b स्क्वायर। वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व आउट किया हुआ है, मैं तीसरे सवाल को हल किए देता हूँ। तीसरा सवाल हमारे पास है जी 3x स्क्वायर + 3y का स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करने के लिए ना तो 3 किसी का स्क्वायर है, यानी किसी रकम का स्क्वायर करें तो 3 नहीं आता है। तो सबसे पहले अगर इस तरह हो तो 3 को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर + y स्क्वायर। अब इसको भी वैसे लिखेंगे, x स्क्वायर - y स्क्वायर और अंदर -1 लिख देंगे, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा 3 × x स्क्वायर -y स्क्वायर, और इस वाले -1 की जगह अयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा जी? 3 ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस वैसे का वैसे, और अंदर आ जाएगा अयोटा y का स्क्वायर, अयोटा y का स्क्वायर। तो अब देखें इस पे हम फार्मूला लगा देंगे। एक दफ़ा ये टर्म जो है इस तरह प्लस में लिख लें और एक दफ़ा ये टर्म इस तरह माइनस में लिख लें, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई इस वाले हिस्से की, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारा आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, वो है जी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के 3 पार्ट्स हैं। मैं तीनों का सलूशन आपसे शेयर करूंगा, तो देखते हैं जी किस तरह से इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को 3 पार्ट्स हैं। सवाल की स्टेटमेंट ये है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कि हमने रियल पार्ट को अलहदा करके बताना है और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करके बताना है, ठीक है जी। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक इम्पॉर्टेंट भी है, पेपर में आ भी जाता है ये सवाल। किस तरह से जी? ये सवाल है -2 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर और नीचे है 1 + अयोटा। अब इस पे हम डियर स्टूडेंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास 2 फार्मूले हैं, a + b का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। कई लोग ये 2ab जो है प्रोडक्ट वाली टर्म दरमियान में भी लिखते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है फार्मूले को किस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं। a - b का स्क्वायर किसके इक्वल है जी? a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। अब इसको इस फार्मूले के रेलेवेंट बनाने के लिए मैंने ये क्या किया है, 3 अयोटा प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को पहले लिख दिया, ताकि आसानी से आपको पता चल जाए। ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का पहली टर्म फिर दूसरी टर्म, ये हमने ओपन कर दिया फार्मूला इस फार्मूले के तहत, a - b के स्क्वायर के फार्मूले के तहत। 3 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 9 अयोटा स्क्वायर + 4 आ जाएगा, इनको सॉल्व करने से -12 अयोटा आ जाएगा। अब हमें पता है अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो 9 × -1 आ जाएगा, वो -9 हो जाएगा। ये 4 वैसे का वैसे, ये -12 अयोटा भी वैसे का वैसे। डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है 1 + अयोटा, ये वैसे की वैसे आ गई। इसको सॉल्व आउट करेंगे -9 + 4 को, तो जवाब -5 निकल आएगा। ये -12 अयोटा आ गया। अब ज़रा गौर करें, ये सवाल जो है, ये सवाल इतना, ये पहले पार्ट की तरह बन गया। ये सवाल
फर्स्ट क्वेश्चन वाला बन गया हुआ है। आप समझे कि यहाँ से एक तरह का सवाल नंबर 1 शुरू हो गया हुआ है। सिर्फ सवाल नंबर 1 में और रकमें हैं, यहाँ पर रकम और है। ठीक है जी। अब हमें पता है कि अयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो उसको डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए हमने तरीका हमें पता है, वो तरीका क्या है, कांजुगेट लेना या रैशनलाइज करना। तो अब इसकी रैशनलाइजेशन क्या होगी, नीचे वाली रकम को उलट कर देना। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि जब रैशनलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो कॉम्प्लेक्स की अलामत को बदल देती हैं। तो अयोटे से पहले प्लस है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी 1 प्लस अयोटा है, तो अब ऊपर मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 माइनस अयोटा से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा से। ऊपर वाली रकम को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली रकम को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने किया है पिछले सवालों में। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम हमारे पास आ जाएगी। नीचे दोनों रकमें एक जैसी हैं, दरमियान में प्लस और माइनस का फ़र्क है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले हिस्से को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, नीचे वाले हिस्से को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर होता है -1, वो -1 और ये 1 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -17 -7 अयोटा ओवर 2। अब उसने सवाल में हमसे कहा था कि आपने रियल पार्ट को अलग करना है और कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग करना है। तो रियल पार्ट क्या बनेगा, -17 ओवर 2 अलहदा हो गया, -7 ओवर 2 अयोटा अलहदा हो गया। ये रियल पार्ट है हमारे पास और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है।